यहाँ उपस्थित सभी लोगों को राधे राधे। मेरा नाम श्री मल्होत्रा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं एमरेट हाउस की हूँ। आज मेरी कविता का शीर्षक है कौन है श्री कृष्ण। जीवन में कभी कभी हमें संदेह होने लगता है। हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें लगता है कि भगवान है भी या नहीं, और यदि है तो क्या हमारी बात उन तक पहुंच पा भी रही है या नहीं। कभी कभी हमारा उन पर यकीन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और हम संदेह करने लगते हैं। उसी प्रकार से एक बार अर्जुन को महाभारत के काल में श्री कृष्ण पे संदेह हुआ, जब वो उन्हें गीता का ज्ञान दे रहे थे और उन्हें लगा कि क्या ये सच में भगवान है। जो सामने मेरे खड़ा है वो अपने आप को भगवान बता रहा है, मैं इन पर कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे यकीन करूं। तो अपना संदेह समाप्त करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं ताकि उनका संदेह समाप्त हो सके। तो वो कहते हैं, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता है, रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथों में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। कि गांडीव हाथों में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। अब जैसे ही श्री कृष्ण अपना परिचय देने लगते हैं तो अर्जुन का संदेह और बढ़ने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाने का निर्णय लेते हैं। और शायद ही महाभारत के काल के बाद से यह सौभाग्य किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन किए। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने अधर्मी है यहाँ चुन चुन के सबको सजा दूंगा। जितने अधर्मी हैं यहाँ चुन चुन के सबको सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जहां जहां चले बाण मार के सब पीछे हट जाते थे, कि जहां जहां चले बाण मार के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया। भगवान ने पांडवों को युद्ध जितवा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है। अब हमारी कविता की अंतिम 2 पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये तो बस केशव की माया थी। कि धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती
तो बस मेरे केश और धर्म किया स्थापित जिसने